साथियों, ओबीसी महासभा के द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन जो कि अभी ज्ञापन के रूप में हो रहा है। इसके बाद बहुत बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी और उसके बाद विशाल आंदोलन अप्रैल में जो है तय किया जाएगा। साथियों, हमको क्या करना है, हमको अभी 18 मार्च को अपने-अपने जिला क्योंकि ओबीसी महासभा का एक संगठन है और ओबीसी महासभा का एक अपना नेतृत्व है और जिसमें ओबीसी महासभा के कुछ कार्यकारी सदस्य हैं। साथ में उन्होंने हर ज़िले में जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं, जिला अध्यक्ष या फिर हम ये कहें नेतृत्व दिया गया है कुछ साथियों को। तो ये लिस्ट है, आपको मैं इस टेलीग्राम चैनल की लिंक इसमें डाल दूँगा, आपको उसमें जुड़ना है और जुड़ने के साथ आपको टेलीग्राम में सभी के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएँगे। आपको पहली बात तो ये वीडियो पूरे ध्यान से सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी साथियों को। साथियों, आपको पता है कि 13% जो एमपी पुलिस में होल्ड किए गए हैं और साथ में शिक्षक भर्तियाँ, चाहे 2018 की भर्ती हो, 20 की भर्ती हो, 23 की भर्ती हो या आने वाली भर्तियों में भी या फिर अन्य वो सभी भर्तियाँ। यहाँ पे मैं सिर्फ एमपी पुलिस और शिक्षक भर्ती तक बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी अन्य सभी डिपार्टमेंट जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया 13% में और उसमें 18 105 का जिक्र लेके किया गया था। 18 105 तो हम ये कहें कि एक वो बहाना था जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, ठीक है? और फिर वो खारिज हो गई तो अभी तक निराकरण नहीं किया। अब रोना लग गए हैं, मतलब रोना कहते हैं कि रोना रो रहे हैं। अब रोना रो रहे हैं 36-68 का, कि 36-68 जब तक खारिज हो जाए तब तक हम ओबीसी को पद नहीं दे सकते, ओबीसी का निराकरण नहीं कर सकते। आपने रोका 36-68 से नहीं था हमको, आपने 18 105 से रोका था। आप हमारी जितने भी अभ्यर्थी प्रभावित हैं, जितने भी शिक्षक भर्तियाँ हों या फिर एमपी पुलिस हो, ये सभी जो भर्तियाँ जो 18 105 से प्रभावित नहीं, आपको तत्काल प्रभाव से जो है नियुक्ति पत्र जारी कर देने चाहिए थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया और ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। साथियों, मैं आज इसीलिए ओबीसी के लिए खुल के बात करने पे आतुर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा जो शोषण देखा है, सबसे ज़्यादा जो शोषण देखा है वो ओबीसी वर्ग के साथ देखा है। और ऐसा ही नहीं है, ये सिर्फ ओबीसी अभ्यर्थियों की बात नहीं है, ओबीसी के समाज की बात भी है। और ये सामाजिक संगठन से मैं अलग अगर दूसरे तरीके से भी बात करूँ तो सबने एमपी पुलिस की बात हो, एमपी पीएससी की बात हो और शिक्षक भर्ती की बात हो, तो उन सभी में हमने पदों की बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने हमारी एक बात नहीं मानी। पदों की बढ़ाने की कभी एक बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि सरकार पद देना ही नहीं चाहती, सरकार पद बढ़ाना ही नहीं चाहती, जिसमें सिर्फ ओबीसी का ही नुकसान नहीं है, अदर वो सभी कैटेगरी का भी नुकसान है। जो पद इंक्रीज से सबको फ़ायदा होता था और सबसे बड़ा समुदाय ओबीसी का, इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ओबीसी पे पड़ता था। साथियों, यहाँ एक और विडंबना है कि यहाँ अनारक्षित में, अनरिजर्व कैटेगरी में, अदर कैटेगरी में जैसे हम कह सकते हैं, तो अदर स्टेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओबीसी को तो तब भी फ़ायदा नहीं मिल पाता इतनी आबादी होने के बावजूद भी। तो मेरा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, सबसे आराधना है, सबसे प्रार्थना है कि सभी लोग इसमें जो मैं आपको टेलीग्राम की इसमें लिंक डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को में जाके ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना है। उसमें सभी जिला अध्यक्षों के जो है नाम दिए गए हैं और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। सबको कॉल करना है, सबको अपने-अपने ज़िलों में 18 तारीख को विशाल जो है ज्ञापन है, जो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। ज्ञापन की जैसी कॉपी आएगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा या फिर वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूँगा। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है। कल जैसे मैंने सीएम ने जो जवाब दिया था, एक विपक्ष के नेता ने जब पूछा था 13% अनहोल्ड को लेकर सवाल-जवाब पूछा था और ओबीसी के 27% की जब बात करी थी, तो उन्होंने उसके संबंध में जो जवाब दिया था उसमें से कम 4-5 हज़ार लोगों ने उसको देखने की कोशिश की उस वीडियो को। इसीलिए आप सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमको सबको जगाना है, सबको एक्टिव करना है। हमारी एक की लड़ाई नहीं है, किसी एक विभाग की लड़ाई नहीं है, एक वर्ग की लड़ाई नहीं है। हमने सभी साथियों को जगाना है, सभी साथियों को एक्टिव करना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को फॉरवर्ड करें और सबको जगाएं, क्योंकि ओबीसी और न्याय के हक की बात हर कोई नहीं करता। आपने अभी ऐसा कोई और वीडियो या और कोई ऐसा यूट्यूब पे आपने कोई ऐसा अपना साथी नहीं देखा होगा जो अपना साथी अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा हो। सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठा रहा हो, कोई नहीं उठा रहा, क्योंकि सबको पता नहीं क्या लगता है, ओबीसी वर्ग को पता नहीं क्या नफरत सी हो जाती है, पता नहीं अपने आप में क्या, अपने आप को क्या वीक समझते हैं। यार, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हम शोषण तो सह लेते हैं, लेकिन अपने हक के लिए जागना नहीं चाहते। शोषण हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे हमारे जुनून में है, हमारे खून में है, हमारी हमारी ये हमारी आवाज़ में है, ये हमारे रंगों में है। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे शोषण। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम सभी को
लड़ना है, हमें शोषित नहीं होना है, हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी साथी अपने-अपने ज़िले में अपने-अपने जो अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा के, उनसे संपर्क करें और सभी को एकजुट करें। अब 18 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन बाद 18 तारीख है, तो हम सबको अपने-अपने ज़िलों में खूब अच्छी संख्या में सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप ज्ञापन दें, तो पहले वहाँ के जो सोशल मीडिया है वहाँ पे अवगत कराएँ और वहाँ पे अपने जो है न्यूज़पेपर में न्यूज़ में निकलवाएँ और वहाँ पे अपडेट दें कि हम 18 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं ओबीसी के 70% के लिए और 13% अनहोल्ड के लिए। तो ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। ठीक है? सभी को ये काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करना है और हम सभी को ये लड़ना है। ठीक है साथियों? तो लड़ने की लड़ाई हमें अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी और खुद लड़ेंगे हम तभी जीतेंगे। क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जागते नहीं हैं, सोए रहते हैं। हमको सोना नहीं है, हमको अपने हक के लिए जागना है। ठीक है? तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।